संडे को जो टेस्ट होगा इसमें 11th का सिलेबस आएगा या 12th का, कोई बताओ यार। होल सिलेबस आएगा। थैंक यू।
गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसा हुआ कल का पेपर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पेपर कैसा हुआ भाई? ठीक था सर। ठीक हुआ क्या सर। कठिन तो नहीं लगा? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कठिन तो नहीं लगा? नहीं सर, सही पेपर अच्छा सर। था। अब बेटा तुम लोगों भी की क्लास भी डेली ही फिजिक्स की करवाएंगे, क्योंकि कोर्स तुम लोगों का पिछड़ जाता है ना। तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं, जो नेक्स्ट टेक्स्ट का टॉपिक है। सर रिलेटिव मोशन भी करा दीजिए सर, वो छूटा ही हुआ है। बेटा उस नेक्स्ट टेस्ट का कोर्स फिनिश करके, सर्कुलर मोशन बहुत छोटा चैप्टर है ना। यस सर। तो इसको खत्म करके फिर हम लोग उसमें आएंगे कि जो छोटे टॉपिक है बराबर रिलेटिव मोशन। यस। सर्कुलर मोशन में तुम लोगों को कितना आता है ये बताओ। आइडिया वाइडिया है सर्कुलर मोशन का? नो सर। अच्छा, कोई आइडिया ही नहीं है सर्कुलर मोशन का? कौन थे भाई? है सर, सब है, लेकिन अब कैसे तौल कर बताएं कि आपको। अरे पढ़ा है सर्कुलर मोशन कभी? हाँ ये सर, कौन थे? पढ़ा यस सर, पढ़ा है सर। नहीं, हाँ। हजरत कौन थे जो कह रहे थे कोई सर्कुलर मोशन का आइडिया ही नहीं है? पता नहीं। पता नहीं कौन थे, अब वो बताएंगे थोड़ी, नहीं हम थे। अच्छा, तो काफी लोग आ गए हैं। उत्कर्ष जिंदल, प्रत्युष शर्मा, ये लोग काफी ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं। फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन कर लिया था तुम लोगों ने, जो हमने दोनों पे फ्रिक्शन दिया था? ये सर वो कर लिए थे, वो जिस पर एक वो नहीं निकल पा रहा था, जिस पर एक ब्लॉक रखकर मास मतलब ऊपर रखा गया था, नीचे एमो लटका था, और उस टेबल पे M2 रखा गया था, और एक अननोन मास M था, और एक नीचे लटका गया था। उसका हम इक्वेशन बना रहे थे, लेकिन कहीं हमारा बन नहीं गड़बड़ हो पाया गया है? था। हाँ हाँ, नहीं बन पाया। सर सर आपने बोला था ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम कराएगा। हाँ, कराएंगे। हाँ कराएंगे, मुझे मालूम है। 2-3 वादे हैं आप लोगों से, मुझे मालूम है। तो आपने कही थी एक शीट भी देंगे और एडवांस आपने दी नहीं थी। हाँ बेटा, टर्न नहीं लग पाए ना पिछले टर्न में। पिछली टेस्ट में हमारे टर्न ही नहीं लग पाए। थोड़े यस सर, बहुत वो लगे, जल्दी। फिर हमने जल्दी से कोर्स खत्म कर दिया। ऐसे तो फ्रिक्शन भी हमने यूट्यूब से कराया। यस। इसीलिए इस बार हमने बोला है कि जिस दिन क्लास नहीं होती है तुम लोगों की 135 में, उस दिन हमारी क्लास आप लगातार रख दो। और कल शायद आप लोगों की क्लास मिश्रा सर ही ले, क्योंकि इस वीक में ऑनलाइन में वो हैं। लेकिन 3 दिन, जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन हम लेंगे। सर मॉर्निंग को तो हम लोग फ्री रहते हैं, मॉर्निंग में क्लास ले सर। मॉर्निंग में बेटा कुछ बच्चों को दिक्कत होती है ना। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ले लीजिए सर, क्या दिक्कत है? 6 सर आप 6 बजे, हाँ सर, 6 से 7 ले लीजिए, 7-8 तक। तो बेटा तुम लोग आपस में सबसे सहमति ले करके जो 20-25 लोग क्लास करते हो उसको मुझे बताओ, है ना। जिसको सर दिक्कत है वो जिसको बोले। दिक्कत, ऑनलाइन में हम लोग तो घर से ही क्लासेस ले रहे तो हैं, तो ठीक क्या है, मैं दिक्कत एक है? ओपन मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। सुबह आप पर डे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी अपना कोर्स खत्म करिए, सुबह ले यस लीजिए। सर, सुबह तो हम लोगों को मॉर्निंग में जल्दी ले में लीजिए या 7 सर लेट नाइट में ले लीजिए। हाँ ठीक है, मैं आज बात करता हूँ, ठीक है। हाँ सर, मॉर्निंग में अच्छा रहेगा सर, हम लोग जल्दी मॉर्निंग जाएंगे। सही रहेगा। मॉर्निंग सही रहेगा। हाँ, 6 बजे ले लीजिए, 6 बजे चाहे 5 बजे, जब भी आपकी इच्छा कहे। सर 5 बजे बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। 6 बजे।
यस सर 6 बजे सही रहेगा, 6 बजे भी सर सही रहेगा। 7 ठीक है, फिजिक्स का 7 असली बजे। मजा तो 5 बजे ही आता है। यस सर सर, ये 5 बात बजे तो लगा सत्य लीजिए, है। हम लोग जल्दी जगे सर, कोशिश नींद करेंगे में होके जल्दी। पढ़ेंगे। हैं? जल्दी उठ भी जाओगे, है ना? हाँ सर, यस 5 सर। बजे कर दीजिए सर। देखो मैं उठ पाता हूँ कि नहीं, एक ये भी दिक्कत है। तो लेट अस स्टार्ट सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में कुछ ही चीजें पढ़नी होती हैं। अब क्या इसकी हम डेफिनेशन भी लिखें? नहीं। When a particle moves along a circular path, its motion is called circular motion. चलो ये पहला बहुत ही महान कार्य हो गया, ठीक है। अब इस सर्कुलर मोशन की 2 कैटेगरी होती हैं। एक होती है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरी होती है एनयूसीएम, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब आज मैं तुम लोगों से पूछूंगा भी वैसे। हाँ ठंडी है सर, हाँ ठंडी तो है बेटा, क्या करें। इन दोनों में क्या अंतर होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? सर नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगता है। हाँ गुड गुड गुड, सही है। और तो जिसमें वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म में ये टाइम के साथ चेंज होता है। देखो क्लासिकल डेफिनेशन ये है, मैं अगले पेज पे बताता हूँ इसे। जैसे मान लो ये पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, ये सर्किल का हम सेंटर मान लेते हैं सी। सर्किल के बारे में तो जानते ही हैं कि ये रेडियस है, पार्टिकल सर्किल पे चल रहा है। तो मान लो पार्टिकल यहां पर है, तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी ये बताओ। टेंजेंशियली होती है। टेंजेंट होगी सर। वेलोसिटी टेंजेंशियली होगी, ठीक है। तो ये ऐसे होगी ना, ऐसे, है ना? यस सर। और ये वेलोसिटी ऐसे होगी यहाँ पे। अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो वेलोसिटी ऐसे होगी, और यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे होगी। हमने मान लिया ये v1 है, ये v2 है। तो क्या v1 और v2 बराबर हो सकती हैं? वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू v1 इक्वल टू v2? नहीं, मैग्नीट्यूड। क्योंकि डायरेक्शंस डिफरेंट है ना? डायरेक्शंस आर डिफरेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी सेम तो नहीं हो सकती है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम है
तो वो यूसीएम है। तो यूसीएम की सबसे बड़ी डेफिनेशन यही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी बदलेगी क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट होगी। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। सर्किल की ये प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री पर रहते हैं। और एनयूसीएम में वेलोसिटी, ये स्पीड भी बदलेगी, स्पीड चेंजेस, इसमें स्पीड भी बदलेगी एनयूसीएम में। यानी मॉड ऑफ v1 बराबर मॉड ऑफ v2 नहीं होगा। तो अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्किल में घूमे तो यूसीएम है, और अगर वेलोसिटी तो सेम रह ही नहीं सकती, वेलोसिटी बदलेगी, तो वेलोसिटी चेंजेस मतलब एक्सेलरेशन भी रहेगा डेफिनेटली। और अगर स्पीड भी बदले तो उसको एनयूसीएम कहते हैं। ये मेरे पास डेफिनेशन है। तो अब तुम लोगों को ये समझ में आएगा कि यूसीएम और एनयूसीएम क्या होता है ना। अब यहाँ पर कुछ छोटे मोटे डेरिवेशंस हैं जो तुम लोगों को आते होंगे। अरे यार, हेलो, किस क्वेश्चन नंबर 20 का? नहीं, पेपर तो मेरे पास नहीं है। और सर अभी मैं क्लास भी ले रहा हूँ ऑनलाइन SRB की। हाँ, 3:45 से मेरी उसमें क्लास है ऑफलाइन में। तो इसकी स्पीड चेंज हो रही है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं। फॉर्मूले तो आप लोगों को मालूम ही होंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पार्टिकल, पहले यूसीएम लेते हैं, यानी स्पीड बराबर है, यानी मॉड v1 इक्वल टू मॉड v2। तो जैसे पार्टिकल यहां से सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ जाएगा, इट विल बी बेटर कि अगर हम एक नई फिगर बना ले। एक पोजीशन ये ले ली, एक पोजीशन ये ले ली, और पार्टिकल मान लीजिए यहाँ P से Q आ गया, ये एंगल थीटा बन गया, ये O है, सर्किल की रेडियस हम R मान लेते हैं। तो अब जरा तुम लोग ये बताओ, बहुत ही सिंपल चीज बता दे रहे हैं, यूसीएम है। अगर पार्टिकल P से Q तक आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? d theta by dr। नहीं, डिस्प्लेस d थीटा बाई dx का है। थीटा इज इक्वल टू L by R। नहीं, 2r sin theta by 2। हाँ, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मिलाने वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? S इज इक्वल टू, दैट इज द कॉर्ड लेंथ। इस PQ को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, सर्किल की कॉर्ड लेंथ, एंड दैट इज इक्वल टू, अब ये निकाली जा सकती है बहुत तरीके से, कोसाइन लॉ लगा के भी निकाली जा सकती है, ज्योमेट्री से भी निकाली जाती है,
दिस इज 2r sin θ/2 और डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस ये आर्क लेंथ होगी and that is equal to r theta, but theta must be in radian. Theta must be in radian. Okay. अब अगर हम सपोज यहां से यहां तक जाने में टाइम डेल्टा टी लगा है, लेट पार्टिकल टेक्स द टाइम डेल्टा टी, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी आर थीटा अपॉन डेल्टा टी और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टू आर साइन θ/2 अपॉन डेल्टा टी और एवरेज वेलोसिटी इज द वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है ना? तो ये चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, और ये इसलिए मैंने निकाली कि इसी के बिहाफ पे हमारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि सपोज, अच्छा एक चीज और भी है, ये जो रेडियस है ये थीटा एंगल घूम गई, तो ये एंगल रोटेटेड है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हमारा थीटा होगा, और अगर थीटा अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। वैसे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मल डेफिनेशन थोड़ी सी लेंथी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, और ये जो हम लोग इसको लिख रहे हैं, माई सेंटर्स ऑफ द सर्किल O इज द रेफरेंस पॉइंट। वैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल P है, ये पोजीशन P है, ये पोजीशन Q है, ये मेरे पास ओरिजिन है रेफरेंस फ्रेम का, ये O है। तो जब पार्टिकल P पर है तो इसका रेडियस वेक्टर R है, RP, और ये है मेरे पास रेडियस वेक्टर RQ, और रेडियस वेक्टर इतना एंगल रोटेट कर गया है, तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is defined as angle rotated by radius vector। अब ध्यान रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए टेंसर, इट इज ए टेंसर। इसकी डायरेक्शन कैसे निकलती है? ये ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इस परपेंडिकुलर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाइए, तो ये क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन अभी इनवर्ड है। यहां सर्कुलर मोशन में भी जैसे पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी। थंब रूल लगाइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये एक्सियल क्वांटिटीज होती हैं,
ये परपेंडिकुलर टू दी सर्कुलर प्लेन होती है, और एंगुलर वेलोसिटी भी टेंसर होती है। एंगुलर वेलोसिटी इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये भी टेंसर होती है। लेकिन अगर पार्टिकल बहुत थोड़ा घूमता है, ये मान लीजिए डी थीटा घूमा, तो डी थीटा इज ए वेक्टर एंड डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर। तो ये मैंने आपको वेक्टर और स्केलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, और ये दोनों हमारे एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे जाहिर है कि अगर आप ओरिजिन बदल दो तो ये पॉइंट हो गया, तो रेडियस वेक्टर ये हो गया, ये ऐसे आया, तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना माना जाएगा थीटा डैश। तो इफ यू चेंज द ओरिजिन, angular displacement and angular velocity will change, and that's why इनको हम लोग वेक्टर नहीं मानते हैं। और ये अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के अबाउट अलग अलग होंगे। अगर इवन पार्टिकल जैसे स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है, तो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब अगर तुम्हारा ओरिजिन यहाँ पर है तो नो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियस वेक्टर घूम ही नहीं रहा है। लेकिन अगर ओरिजिन यहाँ पे मान लो, तो पहले रेडियस वेक्टर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, तो देयर इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये नहीं समझना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्किल के पास ही होती है, सर्किल पे चलने पर होती है, हमेशा होती है। डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ ओरिजिन, ये एंगुलर वेलोसिटी रहती है। अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है और मान लो ये वेलोसिटी v है, तो t बराबर 0 पे ये v चला, फिर 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे फिर ये v चला, 3 सेकंड में फिर ये v चला, 4 सेकंड में फिर ये v चला। लेकिन अगर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालें तो देखो ये एंगल सबसे ज्यादा है, ये एंगल इसका दुगना नहीं है, ये सारे एंगल जो है वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। यहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, पार्टिकल चला सेम है लेकिन ये कम है, तो इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम है, सेम स्पीड है, बट एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि सेम टाइम में रोटेशन एंगल लगातार कम होता चला जा रहा है। पहले सेकंड की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये थीटा 1/1 होगी, दूसरे की थीटा 2 होगी। थीटा 2 कम है थीटा 1 से, थीटा 3 और कम है, थीटा 4 और कम है, राइट। तो ये मेरे पास यहां पे जो हम सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो मेरे पास रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है। तो अगर ये थीटा घूमा है तो हमारे पास ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो कुछ भी है, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकली है। तो उम्मीद है ये तुम लोग समझ गए होंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी के रिलेशन होते हैं, वैसे एंगुलर वेलोसिटी के भी होते हैं। मतलब डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, और डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। और थीटा, डी थीटा बाई डी टी यानी ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी और ये एंगुलर एक्सेलरेशन, इन तीनों की डायरेक्शन होती है और सर्किल की एक्सिस के लॉन्ग होती है, मतलब परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द सर्किल। अब यहां से अगर देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है तो ये तीनों वेक्टर, ये दोनों तो एटलीस्ट आउटवर्ड है। अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, दैट डिपेंड्स कि क्या है। अगर मान लीजिए
आप कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, ओमेगा इज सेम एवरीवेयर, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो अल्फा की डायरेक्शन सेम होगी एंगुलर वेलोसिटी के, और अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डिक्रीज कर रही है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मतलब इनवर्ड हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें हम लोग साथ साथ चलते हैं। और अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे चल रहे हैं। ये मान लीजिए मेरे पास सेंटर है, और सपोज कर लीजिए कि पार्टिकल पहले यहां पे था, ये सेंटर है, और इसके बाद पार्टिकल यहां पे आ गया ऐसे। ये दोनों पॉइंट मान लिए, ये सेंटर है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। सपोज ये टाइम T है, ये टाइम T प्लस dt है, और ये जो एंगल है ये d थीटा है। मतलब मैंने बहुत ही छोटा माना। अब यहां पर आप देखिए कि अगर हम इसको लिखें इस तरीके से, हम क्या करने जा रहे हैं तुम लोगों को मालूम है, PQ जो आर्क लेंथ है, that is equal to r theta. ओके, और मान लीजिए ये टाइम dt है, तो अगर हम स्पीड निकालें, स्पीड दोनों के सिंबल होते हैं तो मैंने इसलिए स्पीड लिख दिया, दैट इज r d थीटा, सॉरी ये d थीटा, r d थीटा बाई dt हो गया। तो मेरे पास ये जो d थीटा बाई dt है ये नथिंग बट ओमेगा है। तो स्पीड v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब ये वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी किधर होगी, देखिए वेलोसिटी तो मेरे पास ऐसे निकलती है, ये डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, इस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी होगी। अब मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास ये d थीटा टेंडिंग टू 0 है, तो अगर ये हम और पास में लाएंगे ऐसे, तो ये कॉर्ड लेंथ और आर्क लेंथ चिपकेगी, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी ऐसे, इसके टेंजेंशियल। तो यहां पर ये वेक्टर की पोजीशन में ध्यान रखिए कि ये तीनों वेक्टर हैं। रेडियस वेक्टर क्या होगा, रेडियस वेक्टर देखिए ये होगा, रेडियस वेक्टर ये है, ओ सेंटर मेरा ओरिजिन है, ये मिलाया, ये रेडियस वेक्टर है r। मॉड ऑफ r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। पार्टिकल अगर घूमेगा तो रेडियस कांस्टेंट रहेगी, यानी रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बट रेडियस वेक्टर विल चेंज, रेडियस remains constant. Modulus of radius vector is equal to r remains constant, but vector will change. Why change? क्योंकि अगर पार्टिकल यहां पहुंचा तो ये रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, डायरेक्शन बदल गई। ओके, और ये वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे रहेगा ये, और ये ओमेगा वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर हमेशा कैसा रहेगा, एक्सिस के लॉन्ग आउटवर्ड रहेगा, तो इसकी ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी।
इसका एक वेक्टर रिलेशन भी लिखा जाता है जो अक्सर कंफ्यूज कर देता है। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है। r क्रॉस ओमेगा मत समझिए, and don't worry about proof of this formula because it is incompatible, मतलब कोई जरूरत नहीं है इसकी। we should use this। और यहाँ ये क्लियर है कि ये v स्पीड है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, और अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बदलेगी और वैल्यू भी नहीं बदलेगी। और अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो v के साथ ओमेगा भी बदलेगा, तब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा, बट ओनली इन मैग्नीट्यूड, इन डायरेक्शन। तो अगर यूसीएम हो रहा है तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट, और मेरे पास जो वेलोसिटी है दैट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v इज नॉट चेंजिंग। ये कांस्टेंट है क्योंकि यूसीएम है। और अगर ये एनयूसीएम होगा तो ओमेगा सिर्फ मैग्नीट्यूड में बदलेगा और वेलोसिटी दोनों में बदलेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में बदलेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास समझ में आ गया, ये v बराबर r ओमेगा, ये पहला फॉर्मूला था हमारा। अब इसको जिस तरीके से भी एनसीईआरटी ने किया हो, हमें तो न्यूमेरिकल करने हैं, तो इट इज वेरी क्लियर, v बराबर ओमेगा क्रॉस r। और अब मैं दूसरा निकालना चाहता हूं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन में देखो v बराबर क्या आया था, ओमेगा क्रॉस r। तो एक्सेलरेशन मेरे पास होता है dv बाई dt। तो डिफरेंशिएट कर दो, डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। अब आप देखिए डी ओमेगा बाई डी टी को मैं लिखता हूं अल्फा, अल्फा क्रॉस r, और डी आर बाई डी टी इज वेलोसिटी। अब इन दोनों कंपोनेंट को आप जरा देखिए, ये सर्किल है और ये वेलोसिटी है, इधर रेडियस वेक्टर है, यहीं तक है, और ये जो अल्फा है ना ये ऊपर रहेगा, आउटवर्ड रहेगा अल्फा। तो अगर आप अल्फा क्रॉस आर करें तो अल्फा क्रॉस आर करिए तो इसकी डायरेक्शन ये टेंजेंशियल आएगी, यानी ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और अगर ओमेगा क्रॉस वी कहते हैं तो ओमेगा अपवर्ड है और वी इधर है, तो ओमेगा क्रॉस वी करोगे तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास इधर आएगी। तो ये सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन है। तो सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक रेडियल डायरेक्शन में ए आर, और ए आर बराबर होता है ओमेगा क्रॉस वी। अब अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें ए आर बराबर, तो ओमेगा इंटू वी इंटू कॉस साइन 90। ओमेगा और वी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओमेगा एक्सियल है और वी टेंजेंशियल है, तो खाली ओमेगा वी बचा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, v की जगह r ओमेगा यूज कर लो तो ओमेगा स्क्वायर r, या ओमेगा की जगह v बाई आर कर दो तो v स्क्वायर बाई आर। और ये मेरे पास रेडियल कंपोनेंट है, ये हमेशा रहे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो ये अल्फा क्रॉस आर है, और अल्फा क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड अगर ले तो अल्फा और आर का मैग्नीट्यूड आर, और इन दोनों के बीच में एंगल 90, तो ये अल्फा आर आ गया।
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अल्फा आर के बराबर होता है। अब देखिए यहां पे अगर पार्टिकल यूसीएम करता है तो अल्फा 0 होगा, यानी यूसीएम अगर हो रहा है तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फॉर यूसीएम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज अल्फा बराबर 0। और अगर एनयूसीएम है तभी ये रहेगा, डायरेक्शन इसकी टेंजेंशियल रहेगी और इसका मैग्नीट्यूड एक तो अल्फा आर होता है और इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं। अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। आर को अंदर ले जाओ तो ये डीवी बाई डी टी, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और टोटल एक्सेलरेशन ये ए आर है, ये ए टी है, इसका रिजल्टेंट ले लो, ये ऐसे आएगा और ये वैल्यू हो जाएगी अंडररूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ये है मेरे पास, ये टोटल एक्सेलरेशन है। ऑफ कोर्स अगर यूसीएम होगा तो ए टी कंपोनेंट इज 0, ए आर विल खाली एक्सेलरेशन सेंटर की ओर रहेगा। और तब ये चूंकि यूसीएम है तो ये कांस्टेंट भी रहेगा मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में चेंज होगा। नॉन यूसीएम है तो दोनों ही रहेंगे। इधर से एंगल भी निकाल लो, चाहे टेंजेंट से निकाल लो, चाहे यहां इससे निकाल लो, वेलोसिटी की डायरेक्शन से निकाल लो, ज्यादा अच्छा है। ये एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर ए आर बाई ए टी। अब यहां पर देखिए ये ऐसे है। अब जरा मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास 3 चीजें हो गई, ओमेगा, थीटा, ओमेगा और अल्फा। और इन तीनों की डायरेक्शन या तो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। तो यहां पर मैं अपने स्ट्रेट लाइन मोशन की प्रॉपर्टी कर लूंगा। ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। ओके। और अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। तो हमारे पास डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा। तो डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी। सपोज अल्फा इज कांस्टेंट तो इंटीग्रेट कर दो तो ओमेगा ये 0 से टी और इनिशियल ओमेगा नॉट थी, ये ओमेगा, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एंड सिमिलरली डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी और ये वैल्यू रख के इंटीग्रेट करोगे थीटा नॉट से थीटा और ये 0 से टी, तो थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर आ जाएगा। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट जहां से चलो वही 0, तो इसको 0 कर दो। थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से ये चल रहा है। अब अगर इसमें हम ओमेगा की जगह v बाई आर कर दें, इसको v नॉट बाई आर कर दें, तो अल्फा बाई आर इंटू टी, तो मेरे पास v बराबर v नॉट प्लस अल्फा टी। इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये स्पीड के लिए है। और यहां पे अगर कर दें इसको हर जगह r से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा थीटा बराबर डिस्टेंस अपॉन r। दिस इज v नॉट बाई r इंटू टी और प्लस हाफ टेंजेंशियल, ये 80 हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 इंटू टी स्क्वायर। तो ये s बराबर v नॉट टी प्लस 80
टी स्क्वायर बाई 2। तो ये दोनों जो इक्वेशन देखने में स्ट्रेट लाइन की तरह चल रहे हैं, इसमें फर्क इतना है कि ये स्पीड के लिए है, वेलोसिटी के लिए नहीं, और ये डिस्टेंस के लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं। ये तो तुम्हारी एंगुलर सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स। अब पता नहीं तुम लोगों को इसमें कितना समझ में आया, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। तो हम समराइज कर दें, ये सर्कुलर मोशन है। तो यहां पे रेडियस वेक्टर ऐसे होता है, तो रेडियस वेक्टर चेंजिंग होता है। पार्टिकल अगर सर्किल पर घूमेगा तो चेंजिंग होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमेशा रेडियस होता है, वो कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होता है, हमेशा टेंजेंशियल। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और अगर पार्टिकल यूसीएम में चल रहा है तो इसके पास सिर्फ इधर एक ही रहता है, एक्सेलेरेशन v²/r सेंटर की ओर, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, हमेशा सेंटर की ओर रहेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। अगर ये NUCM है तो किसी भी पॉइंट पर एक रहेगा सर्कुलर रेडियल और एक टेंजेंशियल रहेगा AT, जो dv/dt भी लिख सकते हो, और नेट एक्सेलेरेशन इनका रिजल्टेंट होगा। हर जगह ये दोनों रहेंगे, और ये मैग्नीट्यूड इस बार कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि v बदलेगा, तभी तो ये NUCM है, ये चेंज रहेगा। वेक्टर में वेलोसिटी बराबर ओमेगा क्रॉस r, ये चलता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले बताए सभी। अब देखो, इसमें मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके ये थी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। दिस इज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और ये आपको दी गई है, कहाँ दी गई है मालूम है? NCERT ने ऑपरेशन कर दिया है सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स दी गई है मोशन इन प्लेन के लास्ट में। और इसके बाद दूसरा होता है सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स, ये दी गई है न्यूटन्स लॉ के एंड में। और इसके बाद एक होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये दिया गया है वर्क पावर एनर्जी में। अब बाकी बैच के लोग चिंता करें, हमारे तो बच्चे जानते हैं वर्क पावर एनर्जी, तो हमें तो पढ़ाने में कोई दिक्कत होगी नहीं। शेड्यूल में वर्क पावर एनर्जी बाद में है, सर्कुलर मोशन पहले है, तो आप लोग तो समझ जाओगे। जो बिल्कुल फ्रेशर्स होंगे उनको देखा जाएगा क्या होता है, क्या करना है, क्या नहीं करता है। अब देखो, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। फॉर्मूले तो लगभग सभी को याद होंगे, और मैंने जल्दी जल्दी आपको रिवाइज भी करा दिए। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बनता है, सपोज अब मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन काइनेमेटिक्स लेता हूँ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि जैसे मान लीजिए ये एक लड़का, इधर हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। कोई लड़का घूम रहा है, इस पर यूसीएम कर रहा है, और इनिशियली ये सेंटर के टुवर्ड्स ईस्ट पर है, और इसकी वेलोसिटी नॉर्थ साइड में है 2 मीटर पर सेकेंड। सर्किल की रेडियस में 3 मीटर मान लेता हूं।
तो एज्यूम इसको ओरिजिन मानिए, इसको एक्स एक्सिस मानिए, इसको वाई एक्सिस मानिए। तो राइट दी पार्टिकल इनिशियली t बराबर 0 पर यहां है। राइट दी आर वी एंड a at t is equal to 0 in vector form। कैन यू लिख सकते हो? लिख के बताओ मुझे, लिख के ना बताओ, बोल दो। पहले रेडियस वेक्टर बोलो कितना होगा? 3i कैप। 3i 3i। 3i कैप। 3i, वेरी गुड। वेलोसिटी वेक्टर 2j cap। 2j j कैप। कैप। और 2j कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर यूसीएम कर रहा है। 4/3 minus I cap। वेरी गुड। कौन है बेटा ये? नाम बताओ। प्रियंवदा आर्य। शाबाश, बिल्कुल सही। यूसीएम है, खाली रेडियल एक्सेलेरेशन होगा जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं, और सेंटर की ओर होगा। तो माइनस v² यानी 4/3 i कैप। वेरी गुड। एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे बताओ। चलो, यही 3 बताने हैं, r v और a। अब मामला थोड़ा सा कठिन है। देखो बेटा, ऐसा है, ये कैलकुलेशन की थोड़ी सी दिक्कत है। सपोज हम इसको सरल कर दे रहे हैं। सपोज कुछ समय के बाद ये 30 डिग्री घूम जाता है, क्या अब तुम बता सकते हो? हमने सरल कर दिया। जैसे 2r sin θ/2। नहीं, मुझे रेडियस वेक्टर लिखना है बेटा। देखो, रेडियस वेक्टर अब ये होगा ना, बोलो, यस सर। इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड इसका 3 ही रहेगा, cos 30 भी रहेगी। लेकिन डायरेक्शन Cos 30। बदल जाएगी, है ना। तो मैं देखो लिखता हूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
ये रेडियस वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है और ये एंगल 30 डिग्री है। तो दिस इज इक्वल टू 3 cos 30 I कैप प्लस 3 sin 30 J कैप इज इक्वल टू 3√3/2 I कैप प्लस 3/2 J कैप। यस, अब वेलोसिटी वेक्टर लिखो, ये और एक बिग चैलेंज है। वेलोसिटी वेक्टर कैसा होगा? इसके टेंजेंशियल होगा। इसीलिए बेटा मैंने थ्योरी में ज्यादा टाइम नहीं लगाया, मैं चाहे जितना गा गा के पढ़ाता, ये क्वेश्चन तब भी अटकते। इसलिए मैंने फटाफट जितना तुम लोग जानते थे वो सब रिवाइज कर लिया। बाकी चीजें डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चन से ही सीखेंगे। अब वेलोसिटी की वैल्यू तो बेटा 2 ही रहनी है, लेकिन ये कैसे लिखें? देखो ऐसे लिखेंगे, सबसे सिंपल तरीका, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे 90 डिग्री पर बनेगा। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर था। तो अब मेरे पास ये एंगल 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया? 60। अब इसके कंपोनेंट कर दो, तो वेलोसिटी, ये रेडियस वेक्टर था, ये मैंने लिख दिया। वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 2 -2 cos 60 I कैप और प्लस 2 sin 60 J कैप। तो माइनस I कैप प्लस √3 J कैप। ठीक है ना? अब एक्सेलेरेशन वेक्टर अगर लिखना है तो हमें मालूम है कि एक्सेलेरेशन वेक्टर ऐसे होगा, तो इसके अपोजिट होगा। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा, और वैल्यू इसकी 4/3 ही रहेगी, बिकॉज मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज। तो एक्सेलरेशन वेक्टर के भी कंपोनेंट कर दो, तो -4/3 cos 30 I कैप प्लस 4/3 sin 30 J कैप। तो ये हो जाएगा 4/2√3 माइनस, यहां मैंने √3/2 लिख दिया cos 30 की जगह, I कैप और प्लस 4/6 J कैप। देखा कितना छोटा सा क्वेश्चन था, और ये नीट के पेपर में क्यों नहीं पूछा जा सकता है? बस खाली इसी बात की तो जानकारी है कि वेलोसिटी वेक्टर रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, रेडियस वेक्टर सेंटर से पॉइंट की पोजीशन को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है ना? और साथ में वेक्टर के कुछ एप्लीकेशन थे। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अभी इसकी PDF आपको हम शेयर कर देंगे, ठीक है ना? सर क्योंकि ये मटेरियल आपको जल्दी मिलेगा नहीं, जल्दी कहीं। ये मान लीजिए एक सर्किल है, इसकी रेडियस R है, ये मेरे पास X एक्सिस है, ये हमारे पास Y एक्सिस है, और ये मान लीजिए पार्टिकल पॉइंट P है, ये थीटा है। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं ये है थीटा नॉट,
और इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। इट इज मूविंग, ओमेगा मान लीजिए, ओमेगा नॉट मत मानिए। और ये ऐसे घूम रहा है। फाइंड द रेडियस वेक्टर एट टाइम t एंड एट t इज इक्वल टू 0। तो ये पोजीशन है t बराबर 0 की, तो ये वैल्यू तो r हो जाएगी। तो r 0 बराबर हो जाएगा, देखिए r cos थीटा नॉट आई कैप प्लस r sin थीटा नॉट जे कैप। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग पार्टिकल को t बराबर 0 पे यहीं से चलाते हैं। तो उस केस में थीटा नॉट बराबर 0 है, तब r 0 हो जाएगा r आई कैप। बस थीटा नॉट 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। t टाइम के बाद particle will reach here and this angle is omega t। तो अब हमारे पास ये वेक्टर कैसे बना, ये देखो, ये बना और ये एंगल हो गया थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। तो ये मेरे पास हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी आई कैप और प्लस आर साइन थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी जे कैप। और इस सिचुएशन में तो ये खाली ओमेगा टी हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। यस, कैन यू फाइंड वेलोसिटी? आंसर है यस। इसी को लेके चल रहे हैं। सपोज t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां था और t टाइम के बाद इसका रेडियस वेक्टर है आर टी बराबर आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब मेरे को वेलोसिटी चाहिए। ओके, वेलोसिटी क्या होगी? डी आर बाई डी टी। और डिफरेंशिएट कर दीजिए, हम यूसीएम ले रहे हैं तो आर, अब इसको डिफरेंशिएट करो, ओमेगा साइन ओमेगा टी विद माइनस साइन आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो आर ओमेगा माई कॉमन ले लो, वेलोसिटी एट टाइम टी, और ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब अगर इसको तुम देखोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? ये डायरेक्शन तुम देख सकते हो, ये वाला एंगल ओमेगा टी है, तो यहां से इस डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि अगर हम इसका और इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर आर डॉट वी लेते हैं तो देखो ये 0 आएगा। कैसे 0 आएगा? देखो, आर स्क्वायर ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी
और प्लस आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो ये दोनों सेम है, जीरो, यानी ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल क्या होगा, इस वेक्टर के इधर ये परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी आ गई है। प्रूव हो गया कि सर्कुलर मोशन में ये होता है। अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एटी निकालो, दोबारा फिर डिफरेंशिएट करो, माइनस, देखिए माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और इसको करोगे तो फिर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप। तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, और ये देखो कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा आई और प्लस साइन ओमेगा टी जे। तो ये सेम आ रहा है, ये डायरेक्शन, यहां भी आर कॉमन ले लो, ये सेम है। यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के अपोजिट है, यानी यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है हमेशा। तो वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। और कई बार नीट में क्या किया गया, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए गए, कहा आर बराबर साइन पाई टी आई प्लस कॉस पाई टी जे, इस टाइप से दे दिया कुछ, और कहा फाइंड द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो हम लोग निकालते हैं आर डॉट वी इज इक्वल टू मॉड आर मॉड वी कॉस उनके बीच का एंगल, और वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। तो माइनस पाई कॉस पाई टी आई माइनस पाई साइन पाई टी जे, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जीरो मिलता है, फिर कहते हैं एंगल 90। इसको ऐसे ही समझ जाना चाहिए बच्चा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। रेडियस वेक्टर जब बताया था, ये एक सर्किल का इक्वेशन है। तो डेफिनेटली एट एवरी टाइम एंगल बिटवीन आर एंड वी 90 होगा, वी एंड ए 90 होगा। ये सारे वेक्टर आर वी और ओमेगा, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक रेडियल डायरेक्शन में, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और एक सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सियल डायरेक्शन में। तो सर्कुलर मोशन में ये हमारे पास तीन डायरेक्शन बड़ी एग्जाम्पल होते हैं। ये रेडियल डायरेक्शन है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, और एक्सियल डायरेक्शन इसके ऊपर होगी। इधर आर होगा, इधर वी होगा, इधर ओमेगा होगा, अल्फा भी इसी तरफ होता है। ओके, तो ये मैंने तुम लोगों को कुछ नई चीजें बताई हैं। अब इस पे क्वेश्चंस हमें कराने हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट विल बी लास्ट क्वेश्चन। ये मान लीजिए एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और ये मेरे पास ईस्ट वेस्ट है डायरेक्शन, ये नॉर्थ और साउथ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, सपोज ये v है, और ये थीटा एंगल घूम गया, ये इधर v है। तो मुझे बताना है कि व्हाट इज द change in velocity and its direction। दोनों डायरेक्शन भी बतानी है। तो चेंज इन वेलोसिटी तो सब लोग निकाल लेंगे, मुझे मालूम है। 2v sin theta by 2। हाँ, 2v sin थीटा, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सबको मालूम है, 2v sin थीटा बाई 2। डायरेक्शन इसकी क्या होगी,
थोड़ी दिमाग लगाओ। 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 डिग्री माइनस। कहाँ से ये भी तो बताओ। कहाँ से? चलो इसको बढ़ा देते हैं। ये फिलहाल हम V1 कह देते हैं, ये V2 कह देते हैं। ये V2 है। तो डेल्टा V की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो नहीं होगी। नॉर्थ वेस्ट। पहले कौन बोला था ये बताओ। साउथ वेस्ट। नहीं नहीं, साउथ और वेस्ट तो लाओ ही नहीं, क्योंकि साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैंने कई बार बताया है, ये 45 डिग्री से रिलेटेड होता है। नहीं, पहले ये 90 माइनस थीटा बाई 2 किसने बताया था वो बताओ, नाम क्या था तुम्हारा? शैलजा। शैलजा। तुम्हारा आंसर लगभग सही है, बस तुमने ये नहीं बताया कि 90 सर वो वी से लेंगे, एंगल जो लेंगे थीटा। V1 से कि V2 से? V1 से। चलो इसको माइनस करते हैं वेक्टर के तरीके से। ये एंगल कितना है? थीटा है ना? और V1 हम इधर ले लेते हैं। ये मैंने V1 बना दिया, ये ऐसे मैं माइनस कर रहा हूं, ये मैंने माइनस V1 बना दिया, वैल्यू दोनों की बराबर है। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं वेक्टर को माइनस करने के। A माइनस B करना है तो अब यहां पर मैंने क्या किया, V2 लिया और V1 लिया, और V1 की डायरेक्शन बदली है, दोनों को टेल पे बनाया है। ये पैरेललोग्राम आ जाएगा और मेरे पास ये डायरेक्शन आ जाएगी डेल्टा V की। जैसे ये है ना, ये A है और सपोज ये B वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट है ये। और अगर माइनस करना है तो B को उल्टा कर दिया वहीं पे, तो V2 माइनस V1 करना है तो V1 की टेल पर V2 की टेल पे V1 को उल्टा कर दिया। अब तुम्हें मालूम है कि ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और ये एंगल मेरे पास थीटा है क्योंकि ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा हो गया। तो हमारे पास ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया। तो शैलजा का ये आंसर बिल्कुल सही था, बस ये बताना ये भूल गई कि ये V2 की डायरेक्शन से इधर है। और अगर तुम्हें V1 की डायरेक्शन से एंगल चाहिए तो इसको मैं बढ़ा दे रहा हूं। तो मेरे पास ये डेल्टा V है, इसी लाइन को बढ़ाया है, और यहां से अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये एंगल मेरे पास, अब देखो ये वाला एंगल निकालना। अब ये कितना आएगा तुम समझ सकते हो, कितना आएगा निकाल सकती हो, अब सब मालूम है। ये V1 था और ये जो इस पे परपेंडिकुलर था ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा है। तो मेरे पास ये एंगल कितना है, ये थीटा बाई 2 ही है क्योंकि ये भी थीटा बाई 2 होगा, ये भी थीटा बाई 2 होगा। तो ये दोनों कितना हुआ, थीटा बाई 2 थीटा। थीटा। तो ये वाला जो टोटल एंगल है ये कितना बना, ये एंगल 180 थीटा था, माइनस ये एंगल थीटा। थीटा था, तो ये हो जाएगा 180 माइनस माइनस थीटा थीटा। और प्लस थीटा बाई 2।
तो 180 माइनस थीटा बाई 2। और ये रिजल्ट ज्यादा तुम्हारे काम का है। यानी कि अगर जैसे अगर मैं कहूं कि ये हालांकि मैंने डायरेक्शन बिल्कुल गलत ले ली है, ये V1 U2 ये थीटा घूमा है, तो ये मैंने गलत ले लिया है। वैसे V1 देखो ऐसे है ना, तो मैं इसको दोबारा करता हूँ सारी। आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये मैं V1 की डायरेक्शन गड़बड़ कर दी है। थोड़ा इसको बड़ा कर लूं, ये अच्छा है। नेक्स्ट कर लूं पेज, बिठाने में टाइम वेस्ट ना करूं। तो ये एंगल इधर V1 था, ये एंगल थीटा था। तो V1 ये था असल में, और V2 ये था। ठीक। तो अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ये देखो ये सर्किल था, ये V2 था, और V1 को मैं ऐसे बनाऊंगा इस बार, ऐसे। ये दोनों बराबर हैं, तो ये रहा, ये रहा। ठीक है। तो ये हमारे पास ये कुछ आएगा। ठीक है। ये दोनों एंगल जो होंगे, अब मेरे पास ये मालूम है कि ये एंगल थीटा था। सॉरी, ये गलत बन रहा है। बोर्ड हैंग कर गया। आय हाय। कर गया हैंग ये। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है। ये मैंने सर्किल लिया, ये पार्टिकल की पोजीशन थी P, ये वेलोसिटी ऐसे थी V1, और ये थीटा एंगल के बाद ये इधर गया। ठीक है। ये V2 है। अब मुझे चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं। थोड़ी सी फिगर कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। ये V1 है, यहां से एक ऐसे पैरेलल लाइन खींच लेते हैं रेफरेंस के लिए, ये एंगल थीटा ही होगा। और यहां से ये V1 ऐसे उल्टा आ जाएगा, तो ये V1 हो गया माइनस V1, और ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये दोबारा बना दें, ये V1 है, ये V2 है, और ये वेक्टर आ रहा है ऐसे। तो अब मेन हमें क्या देखना है कि ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल तो बेटा 90 है, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो यहां से ये जो एंगल होगा, ये 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 प्लस 90 माइनस थीटा, और ये जो डेल्टा V की डायरेक्शन है, ये इसकी आधी अपॉन 2, तो 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगी ये। तो अब हमारे पास ये जो एंगल आया है, ये V1 था। तो ये मेरे पास ओरिजिनल डायरेक्शन थी
जो ये रेडियस वेक्टर है यहां से, और इसको अगर निकालते हैं तो ये जो टोटल एंगल आया है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये एंगल मेरे पास 90 है, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो 360 माइनस 90 प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2, तो 180 प्लस थीटा बाई 2 ये डायरेक्शन है। और अगर यहाँ V2 से निकालेंगे तो ये क्लियर रहेगी, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 ही होगी। तो बस ये मेरे पास रहा है और इसी को आपको ध्यान में रखना है। इसको थोड़ा सा अगले टर्न पर, जो मेरी क्लास शायद परसों होगी, मैं और सिंप्लीफाइड कर दूंगा। इसको और अच्छे तरीके से याद करने का तरीका बता दूंगा किस तरीके से होता है। अभी ये है कि जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो V2 से 90 माइनस थीटा बाई 2 होती है। यानी कि अगर ये मेरे पास वेलोसिटी V1 है ये, और ये थीटा घूम गया पार्टिकल, ये V2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी इधर से V2 से 90 माइनस थीटा बाई 2 होती है। लेट अस थिंक अबाउट, इसको अभी और भी आप देखिएगा। 3 चीजें मैं आपको एज ए होमवर्क आज दे रहा हूं। रेडियस वेक्टर, चेंज इन रेडियस वेक्टर, सेम क्वेश्चन है। ये सर्किल है, ये रेडियस वेक्टर है आर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इधर एक्सेलरेशन वेक्टर है। पार्टिकल धीमा थीटा घूम गया, तो अब रेडियस वेक्टर ये हो गया आर डैश, वेलोसिटी वेक्टर हो गया ये वी डैश, और एक्सेलरेशन वेक्टर इधर ये हो गया ए डैश। तो मुझे चेंज इन रेडियस वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है। ये यूसीएम में वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है। 2r साइन थीटा बाई 2, 2v cos साइन थीटा बाई 2, और 2v स्क्वायर बाई r साइन थीटा बाई 2। मैग्नीट्यूड में चेंज सेम आता है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में हमको सोचना है, और यही हम लोगों का होमवर्क है। इसकी पीडीएफ अभी हम शेयर कर देंगे, और फिर अगर कल क्लास लगी तो कल, नहीं परसों डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे। और टाइम जो आप लोग सुबह का कह रहे थे, अभी फिलहाल यही दोपहर का ही रखते हैं, यस सर। है ना। सुबह बहुत ठंडक हो जाती है। ओके बेटा, गुड बाय। मेरी अभी ऑफलाइन में भी क्लास है, तो मैं निकल रहा हूँ। काफी लोग थे आज। आई थिंक यू हैव एंजॉयड सर्कुलर मोशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।